हाय, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे नए साल में एटलीस्ट, है ना। चलो भाई, नए साल में थोड़ा दोगुना मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत करना है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। जो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो फर्क पड़ेगा वो है कि अब आप कितना मेहनत कर रहे हैं हमेशा से, ठीक है ना। आप पास्ट को तो जाके चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जो फ्यूचर, मेरे पास जो बचा हुआ समय है उसको मैं बहुत अच्छे से कर जाऊं। अब दूसरी बात, कई बच्चों का ऐसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आ रहा है कि सर मेरे क्या नीट पोस्टपोन हो सकता है। देखो सर, कोरोना में इतने मौत हो गई चाइना में, देखो सर यूएस में भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है, देखो सर यहां ये न्यूज आ रहा है, यहां वो न्यूज आ रहा है। उन सब चीजों में मत पड़ो, ठीक है ना। वो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं कराएगा। जो चीज हेल्प करेगी वो है कंसिस्टेंटली एक एक चीजों को पढ़ना, एक एक चीजों को सॉल्व करना। जो चीज नहीं आती है उसको बार बार जाके पढ़ना और रिग्रेस मेहनत करना, ठीक है। खैर, आते हैं, आज हमारे पास दो टॉपिक है बहुत जल्दी में, मतलब कुल मिला के पहले आधे घंटे में हम वो दो टॉपिक खत्म करके एल्कीन को टाटा बाय बाय कहते हैं और एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर लेंगे, ठीक है ना। और एल्काइन का जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी तक आप पढ़े हो वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करें। अभी यहां क्या इश्यू चल रहा है, मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। आई जस्ट स्टार्ट। अब शायद हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा, आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक है। क्लासेस कैसी होंगी, क्या होंगी, वो क्लास के लास्ट में डिस्कस कर ले। अभी हम पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा पढ़ना है कि व्हाट इज द कंटेंट, आज हमारा कंटेंट क्या होगा क्लास में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारा क्लास में कंटेंट होना है वो ये है कि आज हम पढ़ेंगे बॉस ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी इजी तरीके से। सेकंड जो चीज है वो है कि सर एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और टू बी स्पेसिफिक आप लिखो, आज हम जो पढ़ेंगे वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आर यू रेडी? इसके लिए हम पढ़ेंगे, सब लोग रेडी रहना। और थर्ड चीज जो है वो आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। थर्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और आज के लिए एल्कीन आधा हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए एल्कीन हम आधा खत्म कर देंगे और कल हमारा पूरा अल्काइन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कल हमारा, आज हम पूरा एल्कीन खत्म कर रहे हैं, कल हमारा पूरा एल्काइन भी खत्म होगा। आज पहले ही बता रखा था एल्काइन बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी परसों से, ठीक है ना। परसों से मैं एक काम करूंगा, आपको हेलो अल्केन हेलो एरीन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले कि सर हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस क्या होता है सबसे पहले मैं समझाऊंगा ओजोनोलिसिस के बारे में। पेन वेन नीचे रखिए और मेरी तरफ एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये सब बाद में करेंगे, चैट वैट। पहले हम पढ़ाई की बात करते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, सबसे पहले इसको ब्रेक करो इस वर्ड का। ओजोनो का मतलब है सर कहीं ना कहीं बेटा यहां पे ओजोन की बात हो रही थी, है ना। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। मतलब ओजोनोलिसिस में क्या होगा, सबसे पहले ओजोन ऐड होता है और फिर बॉन्ड टूटता है। मैं फिर क्या बताऊं बॉस, सबसे पहले इसमें क्या होता है, व्हाट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन एंड देन ब्रेकिंग, एडिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड। एल्कीन में सबसे पहले ओजोन ऐड होता है, ओजोनाइड बनाता है, ठीक है। एक बार ओजोनाइड बन गया उसके बाद उसकी ब्रेकिंग होती है, लिसिस होती है। यहां पे समझो एडिशन ऑफ ओजोन, यहां पे होता है एडिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड।
एक बार आप ओजोनाइड बना दो एंड देन ब्रेकिंग ऑफ ओजोनाइड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओजोनाइड एंड देन ब्रेकिंग ऑफ ओजोनाइड। एक बार ओजोनाइड बन गया, उसके बाद ओजोनाइड को तोड़ दो। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अब इसमें देखो पढ़ाने को बहुत कुछ है, इसमें समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेमिंग तरीका है मैं उसको लेके चलता हूं। सबसे पहले देखना, ओजोनोलिसिस में हमें क्या करना है। हमें ओजोनोलिसिस में पहले ओजोन ऐड करना है। ओजोन क्या होता है बॉस, सब अगर नहीं पता है लिख लो। ओजोन का मतलब है O3 मॉलिक्यूल का ऐड होना। ओजोन का ऐड होना मतलब O3 मॉलिक्यूल का ऐड होना। तो सबसे पहले O3 ऐड होगा, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड क्या है अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ओजोनाइड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फिर सुनो, जो ओजोनोलिसिस है बच्चों वो दो तरीके का होता है। ओजोनोलिसिस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये क्या है समझो भी, और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। आ जाओ पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है? O3 जिंक एंड वाटर, दिस इज रिडक्टिव ओजोन। O3 जिंक वाटर, दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बताऊंगा क्यों इसको रिडक्टिव कहते हैं। पहले मैं पूरा चार्ट आपके सामने बनवा देना चाहता हूं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब है सिंपल O3 एंड वाटर। O3 का मतलब ओजोन ऐड होगा। ये जिंक का काम है कि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगर बॉस O3 की एडिशन आप डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होता है। अगर आप बेटा O3 का एडिशन और जिंक वाटर की जगह अगर आप डाइमिथाइल सल्फाइड ले लो तो भी बहुत सेम चीज ही होता है, ओजोनोलिसिस ही होगा, वो भी रिडक्टिव। कैसे होगा, क्यों होगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। पहले एक दिमाग में पूरा चैप्टर बना लो। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? ओजोन ऐड होके ओजोनाइड बनेगा और फिर ब्रेक होगा। अगर जिंक वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर सिंपल वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो इट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया साथ साथ में। चलिए अब लेके चलता हूं आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है। ठीक है ना, अब आ जाओ, पहले आ जाओ कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है। सबसे इजीएस्ट वे में आपको लेके चलता हूं। यहां पे आ जाओ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यह है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या है। पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देख लो आप। सर मान लीजिए कि जनरल एल्कीन बनाते हैं। दिस इज जनरल एल्कीन। मेरी तरफ देखेंगे, पेन थोड़ी देर के लिए नीचे रखेंगे। दिस इज एल्कीन। सब लोग जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। अगर इस एल्कीन के सामने हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, या तो O3 जिंक वाटर लिखाओ, और 99% केसेस में O3 जिंक वाटर मिलेगा आपको। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि O3 डाइमिथाइल सल्फाइड भी यही काम करता है। ये ओजोनोलिसिस क्या है? तो बेटा ये डबल को सिंगल में कन्वर्ट करता है। ये वीटी सर के टाइप का आदमी है। ये कहीं भी दो डबल लोगों को सिंगल कर देगा। होगा क्या कि सर यहां से तलवार निकलेगी और बीचों बीच कटेगी, खचाक, ऐसा आवाज आएगा बेटा। तलवार निकलेगी और बीचों बीच डबल बॉन्ड कटेगा खचाक से, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस विल बी द प्रोडक्ट C, डबल बॉन्ड O। यहां पे बॉस R बन रहा है, यहां पे भी R बन रहा है। क्या हुआ है सर इसमें? दिस इज एडिशन रिएक्शन, दिस इज एडिशन ऑफ O2 रिएक्शन। और एडिशन ऑफ O2 क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखो यहां पे कि ओजोन, दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या है आपके पास सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर हो तो यही रहा है, एडिशन ऑफ O2। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला सेम काम करा रखा है। कहां पे बेटा? ऑक्सीडेशन में, एसिडिक ऑक्सीडेशन में। याद है? क्लियर है? सर डबल बॉन्ड टूटेगा, तो सर अगर डबल बॉन्ड टूटेगा, एक काम करो, मैं यहां पे इसको R' कर देता हूं। तो डबल बॉन्ड बेटा टूटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ तो डबल बॉन्ड O बन गया।
भाई डबल बॉन्ड बीचों बीच टूटा होगा तो इधर से भी तो एक प्रोडक्ट बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर जुड़ा हुआ है आर डैश और नीचे जुड़ा हुआ है आर डैश, आया ना सर। अगर तलवार निकालो बीचों बीच काटो खचाक, ऊपर नीचे आर आर है, सी डबल बॉन्ड ओ लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट। भाई राइट हैंड साइड से भी तो बनेगा आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यही होगा। और साथ में देखिए, और साथ में अगर आप देखो तो सर द साइड प्रोडक्ट इज H2O2। ध्यान दें कोई बताता नहीं है, H2O2 क्या होता है बेटा, साइड प्रोडक्ट। और अगर आप हाइड्रोजन चैप्टर मेरे से पढ़ोगे तो H2O2 साइड प्रोडक्ट है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना। ये साइड H2O2 हमारे पास बन चुका है रिएक्शन में। ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। जिंक बेटा ZNO बना के वाटर बना देगा, जिंक जो है ZNO बना के वाटर बना देगा। दिस इज जिंक क्या करेगा, ZNO बना के वाटर बना देगा। सर ये है एल्कीन। अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनेगा, H2O2 साइड प्रोडक्ट बन गया। सर ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, दिख रहा है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और जो ये H2O2 है, ये जिंक क्या करता है सर, जिंक इस H2O2 को रिड्यूस कर देता है। जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। चूंकि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए इसका नाम है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। काम खत्म, काम खत्म। कई लोग कह रहे हैं कि सर एक ऑक्सीजन कहां गया। मैंने बोला था कि बॉन्ड ब्रेक पहले नहीं होगा, पहले ओजोनाइड बनेगा। मैंने बोला था बॉन्ड ब्रेक पहले नहीं होगा, पहले ओजोनाइड बनेगा। लेकिन वो तो मैकेनिज्म में पता लगेगा। रुको तो एक ऑक्सीजन कहां गया वो भी बता रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। आप तो रिडक्टिव पढ़ा रहे हो ना, पर हां बेटा ये रिडक्टिव ही तो है क्योंकि जिंक रिड्यूस कर दिया H2O2 को। अगर यहां पे जिंक ना लेते तो बेटा H2O2 क्या करता, फर्दर ऑक्सीडाइज करा देता। मतलब ऑल द एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताऊंगा अभी तो आधे घंटे के अंदर पूरा ओजोनोलिसिस अभी क्लियर होगा। अभी तो आपने ये देख लिया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। चलिए थोड़ा बैकएंड पे चलते हैं कि सर ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे देखोगे बेटा, तलवार निकाल लेना और बीचों बीच काट देना डबल बॉन्ड को, ठीक है ना, और लड्डू पकड़ा देना, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन अपने आप ऑक्सीजन नहीं ऐड होता है, पहले O3 मॉलिक्यूल ऐड होता है, ओजोनाइड बनता है, फिर बॉन्ड ब्रेक होता है। मैकेनिज्म हुआ देखोगे तो क्लियर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म देखिए। क्या देखोगे मैकेनिज्म, प्रोडक्ट लिखना सिखा दिया, तलवार निकालो, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक लड्डू इधर एक लड्डू इधर, काम तमाम। थोड़ा गेम खेलोगे यहां पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बेटा, ऊपर आर है नीचे आर है, इधर आर डैश है और इधर भी आर डैश है। सुनना, सबसे पहले क्या होता है, पहले O3 मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है ना। जिंक वाटर बाद में आएगा, पहला काम है O3 का ऐड होना। सर क्या होता है सर, ये कार्बन ऐसा है, कार्बन ऐसा है, आर और आर डैश मान लो मैंने इस साइड लगाया है, आर और आर इस साइड लगाया है। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए, जैसा हमने रिएक्टेंट पीछे लिया है वैसा ही इधर भी ले लेते हैं। तो एक काम करो बेटा, आर डैश कर दो, आप काम कर लो बेटा, आर डैश कर लो। एडिशन ऑफ O3 से क्या होगा सर, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड का मतलब है बेटा ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन है। ये देखो O3 मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होता है, ओजोनाइड बन गया। ये मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से होता है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट लिखने आएगा। तो देखिए सर, डबल बॉन्ड टूट के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ओजोनाइड मॉलिक्यूल। फाइनली जब ये ओजोनाइड बन गया तो साथ में क्या करते हो, आप डालते हो जिंक वाटर। जिंक वाटर क्या करता है सर, ये क्या सबसे पहले ओजोनाइड टूटेगा, सबसे पहले क्या टूटेगा सर, ओजोनाइड टूटेगा। तो ये बन गया आर, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पे R है, लेफ्ट साइड से बन गया। राइट साइड से सर C डबल बॉन्ड O, यहां R डैश और नीचे R डैश बन गया। तो देखो बेटा, ये भी क्या है कीटोन, ये भी क्या है कीटोन। बेटा जिंक वाटर मिल गया, ये कहानी खत्म।
मैकेनिज्म नहीं आता, ओजोनोलिसिस देखते ही। अच्छा, साथ में बेटा ये जिंक का क्या काम है? साथ में प्यारे बच्चों H2O2 भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। H2O2 साइड प्रोडक्ट की तरह क्रिएट होता है, तो जिंक जो हमारा है सर वहां से ऑक्सीजन चुरा लेता है और H2O2 को रिड्यूस करके वाटर बना देता है। सो जिंक रिड्यूस करा रहा है, इसलिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डबल बॉन्ड तोड़ना है और बॉन्ड बना, इसे बीचों बीच काट देना है। डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट देना है, डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट देना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन में सुपर फास्ट स्पीड हो जानी चाहिए। यहां आइए प्यारे बच्चों, ये क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मैं बेटा इसको लिखता हूं RO। RO का मतलब है बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या होगा बच्चे बच्चे बच्चे? ये बीचों बीच कट जाएगा। सर डबल बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बन, सर देखोगे तो क्या बन रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन बच रहा है। बोलो हां या ना? सर यहां देखोगे बीचों बीच टूटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सर 2 मोल ये काम होगा। कितने मोल होने वाला है? सर ये 2 मोल होने वाला है। प्यारे प्यारे बच्चों सुनो तो थोड़ा सा। सिमिलरली प्यारे बच्चों, सर बीचों बीच तोड़ डालो इसको। सर बीचों बीच मैंने तोड़ डाला और दोनों तरफ एक एक लड्डू पकड़ा दो। सर क्या होगा? डबल बॉन्ड O यहां पे बन चुका है, डबल बॉन्ड O यहां पे बन चुका है। कहानी खत्म हुई कि नहीं हुई? सर जो बचा हुआ बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो, जो बचा हुआ बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो। यस और नो? सर H2SO4 HOX हाइड्रोफॉर्म कहां कराया आपने? सर H2SO4 HOX हाइड्रोफॉर्म कहां कराया? सादिया बेटा, मैंने ये H2SO4 HOX एंड हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन पिछले क्लासेस में करा दिया है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो भी उसका अलग से डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे भी ऑक्सीजन, यही तो किया है बेटा। डबल बॉन्ड तोड़ा, ऊपर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो, नीचे वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो। यहां यही कर रहे हैं बेटा, बीचों बीच काट दिया, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन। हां या ना? समझ में आया? आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ कि सर ऑक्सीडेटिव, अब यहां पे आ जाओ। पहले रिडक्टिव हो गया, अब ऑक्सीडेटिव की बात कर लेते हैं। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में क्या फर्क है अभी आपको समझाता हूं, फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या करेंगे? ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले अब बात करें हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। कैसे करने वाले हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस? थोड़ा ध्यान देना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कोई डिफरेंस नहीं है। पहली बात प्रोडक्ट तक कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया सर, यहां पे एल्कीन बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे R है, यहां पे R है। मैंने एक थोड़ा सा चेंज लिया है बेटा, यहां पे H लिया है, ठीक है ना। एल्कीन अभी भी है, एल्कीन पहले भी था, बढ़िया। अभी एल्कीन आ चुका है, मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जिंक गायब कर दो, O3 वाटर डाल दो, सिंपल। यहां भी ओजोनाइड बनेगा पहले जैसा, यहां भी ओजोनाइड बनेगा पहले जैसा। फिर बॉन्ड, डबल बॉन्ड बीचों बीच कटेगा। इस डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट दो बेटा। डबल बॉन्ड को तलवार निकाल के काट दिया क्या? अब डबल बॉन्ड बीचों बीच कटा है, R यहां आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O आएगा बेटा, यहां पे H आ चुका है। अरे बेटा बोल ना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड O, ऊपर R और नीचे R आएगा। बेटा बोलो तो सही है? एकदम क्लियर है बेटा। ये एल्डिहाइड बन चुका क्या? RCHO बन चुका है और दूसरा वाला कीटोन बन चुका है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वाटर सॉरी H2O2 जो था वहां जिंक ने रिड्यूस कर दिया था, हाँ या ना? क्योंकि वहां पे जिंक था, यहां जिंक नहीं है, मतलब H2O2 यहां पे रिड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब सर H2O2 प्लस H2O2 लिख लो यहां पे। और जो H2O2 है ये क्या काम करता है? इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब आया सर? ये पहले समझ लो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। आ जाओ इधर। क्या करना था कि सर
अगर C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा है तो C डबल बॉन्ड O से OH बन जाएगा। यही तो ऑक्सीडेशन था। एल्डिहाइड में क्या हो रहा था कि सर C डबल बॉन्ड O से ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो देखो ना, अपने आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा घुटना लगा लोगे काम हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O में H है बेटा, उसको OH करना है। दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अरे हां या ना तो बोलना ही पड़ेगा यार। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे लल्ला बोल यार। कीटोन का ऑक्सीडेशन मत करा देना। कीटोन में कहीं C डबल बॉन्ड O से H नहीं जुड़ा है, तो H नहीं जुड़ा है तो बेटा वो OH में कन्वर्ट नहीं होगा। कीटोन में कन्वर्ट, अरे बोल ना भाई। H2O2 इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया ना। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कैसे करना है थोड़ा देसी लैंग्वेज में बता दूं। डबल बॉन्ड तोड़ना है और अगर C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा है तो उसको OH में कन्वर्ट कर देना है। फिर से डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, और बेटा जितने भी C डबल बॉन्ड O के बगल में H लगे हैं उसको OH में कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है, बोलो हां या ना। क्लियर है? ऑक्सीडेटिव में एक स्टेप फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यह डिफरेंस है। रिडक्टिव में बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, काम खत्म। ऑक्सीडेटिव में बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, अगर C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा है तो उसको OH करना है, बोलो खत्म कहानी। वहां जिंक था इसलिए H2O2 को रिड्यूस कर दिया, यहां जिंक नहीं है बेटा, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अरे हां या ना तो बोलना ही पड़ता है ना यार। क्लियर सर लिख रहे हैं बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगर क्लियर है तो सवाल में लगा के दिखाओ। पहले दो क्वेश्चन ये मैं आपके साथ करूंगा, बाद के दो क्वेश्चन हिंट देके कराऊंगा, उसके बाद के दो क्वेश्चन खुद करोगे, उसके बाद बेटा कश्मीर से कन्याकुमारी तक या इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कोई भी किताब उठा के लगा लेना, लगेगा, ये शर्त है। अब यहां आओ सर, यहां पे जिंक नहीं है इस बार, इसका मतलब कि सर ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा लगा के देखते। तो सर अगर मैंने यहां पे क्या किया, प्रोडक्ट बनाना चाहा, डबल को सिंगल में करना है, हाँ या ना, ये डबल है सिंगल में करना है, होगा क्या बेटा जी, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजनवा है, इधर भी हाइड्रोजनवा है, सर 2 मोल बनेगा क्या? आप देखो ना, लेफ्ट से भी वही बन रहा, राइट से भी वही बन रहा, बना के देखो एक बार। 10 सेकेंड लो, फटाफट बनाओ यार कॉपीज में। लेफ्ट से भी वही, राइट से भी वही, यही बन रहा है क्या? एकदम क्लियर हो रहा है क्या? 2 मोल हो गया क्या? एक काम करते हैं सर, 2 मोल कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पे बेटा OH और यहां पे बेटा OH। एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ला 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 ला। बेटा C डबल बॉन्ड O से अगर H जुड़ा है तो C डबल बॉन्ड जितने भी कार्बोनिल से H जुड़े हैं फर्दर HOH में कन्वर्ट होगा। दिस इज ऑक्सीडेशन, बोलो हाँ या ना। H2O2 कैसे बन रहा बेटा, वो डीप मैकेनिज्म में प्लीज मत जाइए, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस, जब ओजोनाइट टूटता है तो H2O2 जनरेट होता है, प्लीज वहां पे मत जाइए, ठीक है ना। कोई नहीं पूछना सर इज अल्डिहाइड अनस्टेबल, नहीं बेटा, अल्डिहाइड अनस्टेबल नहीं है, लेकिन यहां पे जो H2O2 बन रहा है ना, वो H2O2 अल्डिहाइड को एसिड बना देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनस्टेबल है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन से ऐड होने के बाद ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझ चुके हैं? ऑल गुड है, क्लियर है? 2 OH आ गया है, बहुत बढ़िया, अरे अमेजिंग। आओ ना थोड़ा यहां पे सर, एल्कीन टूटेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, एल्कीन को तोड़ डालो, डबल बॉन्ड O बना डालो, एल्कीन को तोड़ डालो, डबल बॉन्ड O बना डालो। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मैंने तो यह बोला है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, अगर C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा है तो OH बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे के सारे एल्डिहाइड, अरे मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहने वाला है। आइए आइए आइए,
कीटोन का ऑक्सीडेशन मत करा देना। क्लियर? मतलब एक लॉटी रिएक्शन में दो एग्जिस्टिंग एजेंट यूज, यस बिल्कुल सही है, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर बा? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगला सवाल बेटा ये लीजिए, दो क्वेश्चन धड़ाधड़ करना है। क्या करना है बेटा? धड़ाधड़, खट्ट से आंसर लाइए, तो खट्ट से आंसर लाइए। अब देखो ना, एक ही क्वेश्चन है, उसमें रिडक्टिव भी लगाना है, ऑक्सीडेटिव भी लगाना है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेघा चौधरी करी, अरे यार ओजोनोलिसिस का पहला रिएक्शन है आज के क्लास का। हां बेटा, यहां ये तो ओजोनोलिसिस का मतलब है कि सर यहां पे डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन। ओजोनोलिसिस का मतलब है बेटा तलवार निकालिए, डबल बॉन्ड को काट डालिए, बीचों बीच काटना है, बस ध्यान रखिए। ओजोनोलिसिस का मतलब है तलवार निकालिए, डबल बॉन्ड को काट डालिए। अरे रे 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 लल्ला, सुन तो सही बेटा, और तलवार निकालिए, डबल बॉन्ड को काट डालिए। इधर भी एक ऑक्सीजनवा है, इधर भी एक ऑक्सीजनवा है कि नहीं है? तो क्या होगा सर, चाहे रिडक्टिव हो चाहे ऑक्सीडेटिव हो, यही तो होना है, डबल बॉन्ड OH। ये लेफ्ट साइड से बना क्या? ये सबके बन गए लेफ्ट साइड से। इधर देखो, थोड़ी सी शक्ल ऊपर करो बेटा, शक्ल देखने लायक आपकी भी है। यहां पे आइए सर, राइट साइड से बना दूं क्या? कार्बन डबल बॉन्ड O, और सर उस कार्बन से दो मिथाइलवा जुड़ा है। बोलो क्लियर क्या? ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। एल्कीन का दोनों बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, आंसर। लेकिन 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 क्या मैं, अरे नीचे वाले को तो देखो बेटा, ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा सर? जितने भी एल्डिहाइड बने होंगे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई पहले तो यही बनाओगे ना वहां भी, लेकिन ऑक्सीडेटिव में एक चीज है, ऑल द एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी एल्डिहाइड हैं इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल, हां या ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है बेटा, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिंक का मतलब है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? जिंक का मतलब है, मैं तो ऐसे याद रखता था, मेरे को कंफ्यूजन होता था बड़ा, यार ये रिडक्टिव कौन है ऑक्सीडेटिव कौन है। एक का इसमें प्रोडक्ट लिखता था, एक में इससे कंफ्यूज होता था बार बार। तो बेटा जिंक से याद आया जीन्स, जिंक लगाए ना जीन्स। और बेटा ये जीन्स वीन्स वाला मतलब थोड़ा दूर रहना चाहिए, समझ पा रहे हो आप? मतलब मैंने अपने तरीके से याद करने का एक तरीका बनाया था। तो जीन्स है बेटा जी, वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। सुन भाई, सर वो तो करीना ने विकी को पहले देख लिया, वरना हमें पूरा पूरा चांस था। कॉन्फिडेंस हो तो बेटा तुम्हारे जैसा, क्या ही बोलूं, कॉन्फिडेंस हो तुम्हारे जैसा हो ना तो नहीं हो। बोलो क्लियर? चलो भैया, ओके परफेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सर करना क्या है? डबल बॉन्ड को काट देना है, ऊपर और नीचे ऑक्सीजन लगा देना है। तो बेटा विधि का विधान है, ये डबल बॉन्ड तो क्या चीज है बेटा, सबका कटता है। विधि का विधान है, डबल बॉन्ड क्या चीज है बेटा? यहां देखो डबल बॉन्ड हो, ऊपर बेटा जी मिथाइल है, नीचे बेटा जी मिथाइल है, ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन। हाँ या ना? बोलना तो पड़ेगा यार, हमसे पहले हो गया है, क्या बात है। अरे यार रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में काटना है, ऑक्सीजन लगाना है ऊपर नीचे, ध्यान रखिएगा। डबल बॉन्ड को काट देना है, ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन लगाना है। अगला बढ़े क्या? सवाल ही सवाल बेटे, करते जाइए समझ में आएगा। डबल बॉन्ड को काटना है, विधि का विधान है बेटा, कटना तो है ही, चाहे एल्कीन हो चाहे मनुष्य हो, बंधुओं कटता तो है ही। डबल बॉन्ड की बात कर रहा था मैं। इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बेटा ये देखो, यहां पे सर हाइड्रोजन लगा है और डबल बॉन्ड O लगा है कि नहीं लगा है? सर ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसलिए छोड़ दिया। अगर ऑक्सीडेटिव होता तो भाई साहब एसिड बन जाता। अरे बोलो हां या ना? विधि कौन है? अरे अमन कुमार जी,
भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जनवरी आ गया, ठंडी का समय, इधर आइए बेटा। हमने क्या करना है यहां पे? अगला सवाल करो भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करो भाई, करो करो करो। अरे 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 करो। जैसे ही किया भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, 2 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड O बनेगा, कीटोनवा है। कोई भी तो बात नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए क्या सर? हाइड्रोफॉर्माइलेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर सादिया जी बिल्कुल करा देंगे। यहां आइए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, बीचों बीच काटना है। तो सर इस बार 2 डबल बॉन्ड है, जितने हैं सबका कटेगा। भाई साहब 2 डबल बॉन्ड है, यहां भी कटेगा, यहां भी कटेगा। ओहो, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, फिर उसके बाद यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ना है, डबल बॉन्ड काट के ऑक्सीजन जोड़ना है। भाई 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 इधर आओ। कार्बन जो है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल जोड़ना है। कार्बन में एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, डबल बॉन्ड O आ गया। सर मैंने क्या किया, बीच में CO2 बनेगा और राइट साइड में कुछ ऐसा बन रहा होगा। एक बार काट कूट के देखो तो सही, यही बन रहा है क्या? अगर डाउट हो तो पूछ लेना, वरना मैं एक बार अपने से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनो सुनो सुनो, इधर 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 मेरी तरफ बेटा, जितने भी डबल बॉन्ड है सब कटेंगे, ठीक? और एक डबल बॉन्ड काटोगे 2 ऑक्सीजन लगाना। सॉरी, एक डबल बॉन्ड काटोगे दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है। तो यहां देखो सर, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या कीटोन बन रहा है, बीचों बीच में देखो CO2 बन रहा है, राइट हैंड साइड में देखो कीटोन बन रहा है। अरे यार, हाँ या ना बोलना पड़ेगा ना? क्लियर है ना? समझ में आया ना? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बच्चों ये रहा। फटाक से बच्चों, फटाक से। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ऐ दीवानो। भाई डबल बॉन्ड कटेगा, ऑक्सीजन लगेगा, ये बात से आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। कटना तो है ही डबल बॉन्ड को भाई। यहां पे देखेंगे डबल बॉन्ड ऊपर से, डबल बॉन्ड नीचे की तरफ से। हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल, यहां पे आइए। जिंक है सर, डबल बॉन्ड टूटेगा, जितने भी डबल बॉन्ड है सारे टूटेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ो सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा लो। डबल बॉन्ड तोड़ो सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा लो। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन से मिथाइल जुड़ा है, डबल बॉन्ड OH है। ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, कार्बन से डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल दूसरा हाइड्रोजन है। सर सबसे लास्ट में भी यही बन रहा है, देखो फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट सेम है। देख लो एक बार, बना के देखो। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना है और एक मिथाइल जुड़ा है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगाना, एक मिथाइल जुड़ा है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बीचों बीच क्या बन रहा है, ध्यान देना मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ देखो। बीचों बीच 2 कार्बन है क्या? बीचों बीच बेटा जी 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, कटा तो है ही। और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनता है, बोलो हाँ है ना? लास्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन करिए, उसके बाद बहुत सारा होमवर्क है, करते रहिएगा। उसके बाद बहुत सारा होमवर्क है, करते रहिएगा। यहां पे आइए तो बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, करेंगे कैसे? तो सर डबल बॉन्ड तोड़ना है, सॉरी तोड़ने में, तोड़ना कहने में मजा नहीं है ना, काटना है बेटा। और साथ में कार्बन डबल बॉन्ड O, ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिथाइल लगा लेना है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यह भी बोलना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना? सर यहां देखो, ये देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां देख लो। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 और 2 से पहला प्रोडक्ट बना है। देखो कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड O लगेगा और कार्बन नंबर 2 से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड O और कार्बन नंबर 2 से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट सेम है। और देखो बीचों बीच 3 और 4 कार्बन पे, 3 पे भी डबल बॉन्ड O, 4 पे भी डबल बॉन्ड O। बस क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन में 2 मोल प्रोडक्ट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, सिमेट्रिकल में, बट वो रटना नहीं है, रटना नहीं है। आगे बढ़े।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको मिल जाएगा एज अ पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल पे लेके चलते हैं आपको, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगला सवाल आपको जो करना है ये तीनों करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, ये तीनों करने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंट इसलिए मैं करा रहा हूं। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, भाई जल्दी करो, ओनली 30 सेकेंड्स फटाफट से। उसके बाद आप कहीं से किसी भी बुक से कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन कर लोगे। एक में लास्ट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और जो कर लिया समझ जाना कि ओजोनोलिसिस आ गया। अगला सवाल, मैंने क्या बोला, ओजोनोलिसिस में कटता है बेटा डबल बॉन्ड, ये भी टूटेगा, ठीक है सर, ये भी टूटेगा। हर डबल बॉन्ड टूटेगा क्या? ओजोनोलिसिस में 3 डबल बॉन्ड है, तीनों के तीनों कट रहे हैं बेंजीन के। हाँ सर, हर डबल बॉन्ड कटेगा और दोनों डबल बॉन्ड के इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अब मेरी तरफ देखो, थोड़ा गौर से समझना, मेरी तरफ देखो थोड़ा सा। सर ये बेंजीन है, हर डबल बॉन्ड कटेगा, हर एक डबल बॉन्ड की चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा है। अब सुनो सर, केवल मैं इस पार्ट की डिस्कशन कर रहा हूं, डॉट 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 करा रहा हूं, इस पार्ट की डिस्कशन कर रहा हूं जिधर अभी 3 पार्ट है ना इसके, एक ये और एक ये। मैं केवल डॉट डॉट वाले की बात कर रहा हूं। कितने ऑक्सीजन है इसमें, कितने कार्बन है बेटा, एक ये कार्बन है, एक दूसरा कार्बन ये है। हाँ तो सर 2 कार्बन है, बड़ी इजी देख लोगे, 2 कार्बन है, कार्बन और कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात, ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात। सिंपली आपके पास कहानी समझ में आ चुकी है। ये देखो यहां पे कि सर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड ओ इधर, कहानी आपके सामने है। और ऐसे 3 मोल बनेंगे। क्यों सर, अभी तो मैंने एक पार्ट लिखा है, दूसरा वाला पार्ट यहां भी आएगा, तीसरा वाला पार्ट ये भी आएगा, तो 3 मोल बनेगा। और 2 अल्डिहाइड मोलिक्यूल अगर जुड़े होते हैं, नाम याद रखिए, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल, अल्डिहाइड का अल। देवश्री का एकदम सही है, 3 मोल ऑफ CHO। समझ पा रहे हैं बेटा? ये देखो इस कार्बन से, ये इस ऊपर वाले में देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, उससे जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ओ से कार्बन डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आया? ऑल क्लियर? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना। यहां पे आओ, तो करना क्या है सर, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, एकदम क्लियर, ठीक है सर। इधर डबल बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हां, डबल बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन आ गया, तीसरा डबल बॉन्ड भी टूट गया, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन आ गया। देखो फिर से 2 मोल ग्लाइऑक्सल बन रहा है क्या, एक मोल इधर और एक मोल इधर। ये पहला ग्लाइऑक्सल दिख रहा है सर, कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड हो सर, तो 2 मोल ग्लाइऑक्सल तो इसमें भी दिख रहा है, 2 मोल C डबल बॉन्ड OH और फिर आगे जाएगा C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल ग्लाइऑक्सल तो आपको दिख रहा है ना। अब तीसरा मोल ग्लाइऑक्सल यहां पे देखो, थर्ड मोल ग्लाइऑक्सल की बात कर रहा हूं सर। यहां पे क्या है सर, एक तरफ तो C डबल बॉन्ड OH है, कहां पे, जहां पे मिथाइल नहीं लगा, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड OH है, उससे सिंगल बॉन्डेड भाई ऐसा जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और उससे मिथाइल जुड़ा है, हां या ना बोलना पड़ेगा। तो अब ये ग्लाइऑक्सल नहीं रहा, एक तरफ एल्डिहाइड है, दूसरी तरफ कीटोन है, एक तरफ एल्डिहाइड है, दूसरी तरफ कीटोन है। कहानी समझो यहां पे, कहानी समझो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल गुड है? आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, ओजोनोलिसिस में एक लाइन में पूरा ओजोनोलिसिस खत्म। कौन सा लाइन है? डबल बॉन्ड जितने हैं उतने कटेंगे और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर हो तो बताओ आगे, ठीक है। यहां पे आओ। अब सर इसमें क्या करना है सर, डबल बॉन्ड यहां भी टूटेगा, डबल बॉन्ड यहां भी टूटेगा, डबल बॉन्ड यहां भी टूटेगा, हर डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 2-2 ऑक्सीजन आपको जोड़ना पड़ेगा, यस और नो। सर ऊपर वाले पार्ट में देखो, दिस इज एक तरफ मिथाइल C डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड OH।
पहला प्रोडक्ट आपको लिखा कि सर सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ जुड़े हुए। पहली चीज तो ये, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरी तरफ मिथाइल जुड़ा है। ये मैंने इस वाले पार्ट का लिखा, दिस इज ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट में भी सेम होगा, मिथाइल ग्लाइऑक्सल वाली बात। और तीसरा में सर यहां पे ग्लाइऑक्सल होगा। एंड द थर्ड वन इज ग्लाइऑक्सल, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और आगे जाओगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ग्लाइऑक्सल। क्लियर है? ऑल क्लियर? गुड, बहुत सुंदर। चलिए अब वीटीएस इसमें यही है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ेगा, दिस इज ओजोनोलिसिस। ठीक है? हां, 2 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल, 1 मोल ग्लाइऑक्सल। ठीक है? यहां पे 2 मोल ग्लाइऑक्सल, 1 मोल मिथाइल ग्लाइऑक्सल। यस और नो? क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है। एक सवाल दूंगा, कर ले जाओगे। ठीक है ना? एक सवाल यहां पे आ जाओ, ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, ये दोनों आपके होमवर्क है। ऊपर वाला क्वेश्चन करना है, ये दोनों आपके होमवर्क है, फटाफट से। ठीक है ना? अब आइए, चलो अब चलो तीनों, चलो यहां पे देख लिया आपने, फटाफट करो। O3 जिंक वाटर है, ठीक है। अब आ जाओ सर, इसमें क्या बन रहा है? सबसे पहले आप क्या करो, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां भी डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड टूट रहा है ना? डबल बॉन्ड टूट रहा है, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, डबल बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, डबल बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे। अब देखो सर, मैं ना इस साइड आ रहा हूं, इस साइड देखो, यहां पे देखना सर, क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। हां, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो। हां सर, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है, एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है। बोलो क्लियर? क्या सिमिलर प्रोडक्ट है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है। कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है। तो क्या बच्चे, 3 मोल यही होने वाला है, ग्लाइऑक्सल एंड मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बच्चे, 3 मोल यही होने वाला है, ग्लाइऑक्सल एंड मिथाइल ग्लाइऑक्सल। एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आगे भी बढ़ सकते हैं ना? अब यहां से जो प्रोडक्ट है, ये दोनों भी कर ही लो मेरे साथ, क्योंकि ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये है भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सुनो 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 सुनो, ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, 3 मिथाइल ग्लाइकॉल, बहुत बढ़िया। यहां पे तो आइए बच्चे, जैसे ही आप यहां पे आएंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा। सर डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा, इधर भी लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं सबसे पहला प्रोडक्ट आपको लिख के दिखाता हूं, तो सर सबसे पहला प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है क्या? सी डबल बॉन्ड ओ एच। सर दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको लिखाता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, उसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 2 3, चलो बहुत बढ़िया, मिथाइल जुड़ा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड ओ से वहां पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ से बेटा जी मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है ना? आगे चले जाओगे, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और सी डबल बॉन्ड ओ एच जुड़ा हुआ है। ये बीच वाला प्रोडक्ट देख लो, पहले वाला प्रोडक्ट देखा CH3 CHO, ठीक है, CHO को वैसे लिखते हैं। इधर आओ, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और यहां पे राइट साइड में CHO है, राइट साइड में CHO है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको दिख रहा है कि सर सी डबल बॉन्ड ओ से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि सर ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि सर इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा लिख रहा हूं यहां पे O3 केवल वाटर लिख रहा हूं, तो क्या होगा? O3 और वाटर लिख रहा हूं तो क्या होगा? पहला प्रोडक्ट आपने लिख दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपने लिख दिया। मुझे आपसे ज्यादा इंटरेस्ट हो इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिखो, तो जितने भी एल्डिहाइड है वो एसिड बन जाएंगे। मतलब जितने भी सी डबल बॉन्ड ओ से एच जुड़ा है वो सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट आप मुझे बताओ क्या सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? सी डबल बॉन्ड ओ एच।
बहुत ही बढ़िया। दूसरा प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं CH3, ऊपर जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे देखोगे C डबल बॉन्ड O OH लिख रहा है। तीसरा प्रोडक्ट जो लिख रहा हूं वो ये है C डबल बॉन्ड O, नीचे से बेटा OH लग रहा है, इधर भी आपके पास OH लग रहा है। यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर है। अगर जिंक है तो ऊपर वाला आंसर आएगा, अगर जिंक नहीं है तो नीचे वाला आंसर आएगा। ऑल द एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। या दूसरा इसका VTS है कि C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा है तो OH में कन्वर्ट कर देना है। हां जी सर, क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं सर। आओ आओ, ये सेम क्वेश्चन, ये इसी का थोड़ा सा बड़ा भाई है, आप कर लेना, ठीक है ना? उसी का बड़ा भाई आप कर लेना। अगला ये जो है आपके एग्जांपल्स हैं, मैं अब आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चंस यहां पे आइए। ये क्वेश्चंस, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट रिडक्टिव बी ऑक्सीडेटिव बी, दोनों में फाइंड द प्रोडक्ट रिडक्टिव बी ऑक्सीडेटिव बी। फाइंड द प्रोडक्ट रिडक्टिव एज वेल एज ऑक्सीडेटिव। सर ऊपर वाला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाएगा, लेकिन 2 मोल बनेगा। अब इतना बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको, हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, ये H2O2 नहीं है, H2O है बेटा। यहां पे H2O2 नहीं है, इस बार H2O है, ठीक है? इसको इग्नोर मारो। चलो, अब नीचे में क्या है सर? सिंपल होगा, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हो गया? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, सेम प्रोडक्ट रहेगा, 2 मोल कीटोन दोनों के अंदर बनेंगे। बच्चे बहुत समझदार हैं बेटा, बहुत ही समझदार हो आप लोग तो। आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे हम कर रखे हैं जिंक H2O2 नहीं है बेटा, जिंक वाटर है। पता नहीं जिंक H2O2 क्यों लिख रहा है, जिंक वाटर है भाई, गलत लिखा हुआ है, जिंक वाटर है। चलो, तो बड़ा सिंपल है सर। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे देखो इस कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है? चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेगा। लेकिन हम तो यही पढ़े ना बेटा कि एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने तो यही पढ़ा है कि एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे में भी एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम होगा ऊपर वाला, ठीक है? नीचे वाला सेम नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। हां या ना? क्लियर है? अब आइए, मैं आपको 2 बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं और फिर मैं आगे ले जाता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। आइए, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये चेन रिएक्शंस है। अब आपके धीरे धीरे चेन रिएक्शन चालू होगा। फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है पप्पू, आगे बढ़ेंगे। फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन कौन पहचान करके बता रहा है मुझे फटाफट? ऊपर वाले में OH होगा। अरे भाई, ऊपर वाले में कहां से OH हो सकता है? ऊपर वाले में कीटोन है, ठीक है? फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक पहला रिएक्शन का नाम बता दो, बाकी खत्म। कैन एनीवन नेम द पहला वाला रिएक्शन? नेम करा पा रहे हो? बड़ा सिंपल है सर। पहला वाला क्या है? एसिडिक डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन याद हो तो मैंने ये कराया है। अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन क्या होता था सर? बड़ा सिंपली OH हटता था, कार्बोकेटाइन बनता था, रीअरेंज होकर एल्कीन बनता था। तो पहला रिएक्शन तो ऐसा होगा कि सर यहां पे सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैं पूरा मैकेनिज्म किससे कराऊं? सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे डोनेट करता था, याद करो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो कुछ इस तरीके का आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना? क्लियर है? सबसे पहले इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन में एक वो है कि सबसे पहले सर कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी देखता है। यहां से यहां हाइड्राइड शिफ्ट होकर अनस्टेबल हुआ है, यहां से यहां बेटा हाइड्राइड शिफ्ट होकर अनस्टेबल हुआ है, हां या ना?
हाइड्राइड शिफ्ट होके अनस्टेबल हो गया और हाइड्राइड शिफ्ट होके स्टेबल हुआ है, अनस्टेबल तो सवाल ही नहीं है। फाइनली अब यहां पे जाके ये स्टेबल एल्कीन बनाता है, फाइनली अब यहां पे जाके ये स्टेबल एल्कीन बनाता है। यस और नो, यस और नो। अब ये आपके पास क्या बना है? दिस इज ए, एसिडिक डिहाइड्रेशन का यही तो प्रोडक्ट है। कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबल कराओ, फिर एल्कीन बना दो। ऋतिक राणा ने मचा दिया है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग ऋतिक। अब ये आपके पास फाइनल आंसर क्या, ये क्या है आपके पास? ए। इसमें ओजोनोलिसिस कह रहा है, वो भी रिडक्टिव। इसमें ओजोनोलिसिस कह रहा है, ये भी रिडक्टिव। तो फाइनली में जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कुछ इसी तरह से होगा भाई। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, यही तो बी है, बी प्लस सी। ठीक है ना, किसी को भी बी किसी को भी सी मान सकते हो। अब इसमें आप कुछ भी करा सकते हो भाई, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HOX, कुछ भी आप करा सकते हो। ठीक है, एक मिथाइल हमने कहां छोड़ दिया भाई, सब तो सही है, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़े, समझ में आया? यहां पे एक, अच्छा ये वाली बात कर रहे हो आप यार, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आना है। लो भाई, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? मजा आया क्वेश्चन करके? एक और क्वेश्चन सिमिलर देता हूं और फिर हम करेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, लास्ट टॉपिक ऑफ एल्कीन। आइए, ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग। ए बी एंड सी क्या करेंगे बेटा? यहां पे सबसे पहले अल्कोहल में एसिडिक डिहाइड्रेशन दिख रहा है। अल्कोहल में बेटा एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्या होता है एसिडिक डिहाइड्रेशन? सर सबसे पहले क्या होता है, कार्बो OH हट के कार्बोकेटाइन बनता है। यस और नो? OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा, बट कार्बोकेटाइन बेटा रीअरेंज भी होता है। OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बच्चे रीअरेंज होगा। दिस इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अब देखो, स्टेबल एल्कीन यहां से बनाओ सबसे पहले। तो जैसे आप स्टेबल एल्कीन बनाने जाओगे, क्या आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है? दिस इज द स्टेबल एल्कीन। क्या आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है क्या? CH2O2 है बेटा, रिडक्टिव में H2O2 नहीं बनता गधे। H2O2 बनेगा और जिंक उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? B प्लस C का मतलब है दोनों डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, क्लियर है? आइडेंटिफाई किस होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। अरे सागर बेटा, यही तो पढ़ाया है, अल्कोहल के सामने एसिडिक हाइड्रेशन, यही तो पढ़ाया है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एसिडिक हाइड्रेशन कैसे होता है, क्या होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब सर क्या होगा? सर यहां पे दिस इज ए, फाइनली जब इसको बी में डालोगे तो बी में क्या होगा? एल डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में बेटा कार्बन, यहां पे सर आपके पास एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, डबल बॉन्ड ओ तो बनेगा ही। दिस इज बी बन जाएगा। ओजोनोलिसिस में बी बन जाएगा। क्लियर है? ओजोनोलिसिस में बी बन जाएगा। क्लियर है? देख लो भाई फटाफट से। यारा तेरी यारी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भाई 7 मेंबर रिंग में होती है, 6 मेंबर में कुछ नहीं होता, ना एक्सपेंशन ना कॉन्ट्रैक्शन। डन, आपसे पहले हो गया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट आते हैं बेटा एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे। लास्ट जो आपको मैं बताने वाला हूं वो है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आते हैं अभी एक एक करके। आइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन है। आइए, सबसे पहले एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आ जाओ ना, सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक सेकेंड, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने हैं आपको। पहला है एलाइलिक
और दूसरा है बेटा बेंजाइलिक। क्या है ये, कौन सी बला का नाम है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। आओ भाई, ए एंड बी क्या है? अरे गधो, ये ए हो गया, यहां पे बी प्लस सी आएगा, तो दिस इज बी एंड दिस इज सी। अलग हो, अलग अलग भाई, गजब हुआ है। दिस इज ए में एल्कीन बनेगा एसिडिक डिहाइड्रेशन से। बी में क्या बनेगा सर? ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट। बी में क्या बनेंगे? ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट, एक बी और एक सी। सिमिलरली यहां पे एल्कीन बनेगा ए, ये बी और ये सी नीचे वाला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन चलिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दूसरा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आइए अब एलाइलिक पोजीशन क्या है? सबसे पहले एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है? तो सुनो, एल्कीन है, ये रहा आपके पास एल्कीन। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन। एल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन। ठीक है। उसी तरह बेंजाइलिक क्या है बेटा? तो बेंजाइलिक इज बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, दिस इज बेटा बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है ना? एक है एलाइलिक कार्बन, दूसरा है बेंजाइलिक कार्बन। थोड़ा सुनो समझो गौर से। ऊपर वाला एलाइलिक कार्बन, नीचे वाला बेंजाइलिक कार्बन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही दाशो। ठीक है ना? ऊपर वाला एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाला बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही अच्छा। आ जाओ, अब होता क्या है? होता क्या है? ठीक है ना? दो ही सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन दो ही पढ़ना है, ना ही आयोडीन का पढ़ना है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन दो ही पढ़ना है, ना ही आपको बेटा फ्लोरीन का पढ़ना है, ना ही आपको आयोडीन का पढ़ना है। आइए, वो दोनों सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आइए, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराना है तो बड़ा आसान है। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2 आएगा, यहां पे CH आएगा। ठीक है ना? डबल बॉन्ड CH, और बेटा यहां पे क्या है? CH3। सिमिलरली ये क्या है आपके पास बेटा? बेंजीन, और बेंजीन में आपके पास जोड़ा हुआ है बेटा CH2 और CH3। क्या होगा? Cl2 500 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बेटा यहां पे कि Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन का एडिशन होने वाला है। क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे करोगे बेटा CH2Cl। ठीक है ना? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन में कोई दिक्कत नहीं है, आप हाई टेम्परेचर दो दोगे तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्लोरीन में चाहे एलाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक हो, बेटा हाई टेम्परेचर दे दोगे तो क्या होगा? आपके पास H हट के Cl जुड़ जाता है। बड़ा इजी है। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में बड़ा इजी है बेटा, यहां पे Cl जाके जुड़ जाएगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया तो बस इतने मात्र से कि हाई टेम्परेचर है आपका, हो जाएगा। ये एलाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन पे Cl जाके जुड़ेगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे Cl जाके जुड़ जाएगा। यस और नो? बस आपको करना क्या है? हाई टेम्परेचर करना है। लेकिन अगर ब्रोमीन का एडिशन करना है, सुनो यहां पे, अगर मान लो आपको ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करना है तो थोड़ा सा लोचा आता है। अगर बॉस यहां तक आपने लिखा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है कि केवल हीट करने से एलाइल पोजीशन पे क्या लग जाता है? क्लोरीन, और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाता है? क्लोरीन। लेकिन अगर आपको बेटा ब्रोमिनेशन करानी हो, अगर आपको बेटा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन कराना है, अगर एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन कराना है तो बड़ा सिंपल होगा सर, आपको एक रिएजेंट यूज करना होगा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, यहां पे एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है ना? दिस इज, इसको बोलते हैं हम एन, फिर आ जाएगा ब्रोमो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? NBS। ठीक है ना? ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन कराता है। क्लोरीन के लिए सिंपल हीटिंग विल वर्क, बट अगर आपको ब्रोमीन डालना है तो क्या करना पड़ेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मान लो मैं CH3 कर रहा हूं। बड़ा इजी, सिंपल NBS जोड़ दो, CH2
डबल बॉन्ड CH, आगे चले जाओ बेटा CH2Br जुड़ जाएगा, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या सिमिलर कंडीशन आप देखोगे कि सर आपके पास बेंजीन जुड़ा है और बेंजीन में CH2CH3 जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें NBS जोड़ता हूं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, बेंजीन जुड़ेगा CH2 से बेटा CH जुड़ेगा और यहां पे देखोगे Br आ जाएगा, हां या ना? ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड अगर क्लोरीनेशन करना है एलाइलिक बेंजाइलिक पे तो फिर सिंपली हीटिंग विल वर्क। अगर ब्रोमिनेशन करना है तो क्या वर्क करेगा? बड़ा अच्छे से सर एलाइलिक और बेंजाइलिक पे NBS जोड़ दो। क्या जोड़ दो? NBS जोड़ दो, हां या ना? दैट्स ऑल अबाउट योर एल्कीन। एल्कीन पूरा पूरा फिनिश हुआ, दैट्स ऑल अबाउट योर एल्कीन। सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव यहां पे नहीं आएगा, वो एल्केन में था, ठीक है ना? ये सिंपल होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के बगल वाला एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड बेंजीन के बगल वाला बेंजाइलिक पोजीशन है। अब आ जाते हैं सर, एल्कीन आपका हो गया, अब आते हैं एल्काइन के ऊपर, ठीक है? एल्काइन क्या है एक एक करके हम पढ़ाने वाले हैं एल्काइन, ठीक है ना? थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ब्रोमिनेशन का। आ जाओ, सबसे पहले फटाफट से आपको करके बताना है NBS में क्या होगा, ये दूसरे NBS में क्या होगा, फिर हम एल्काइन पे स्टार्ट करें। बड़ा आसान है एल्काइन तो यार, इट्स अ, कल तो एल्काइन खत्म हो जाएगा बड़े अच्छे से। ब्रोमीन CH3 में क्यों नहीं जुड़ा बेटा? बेंजाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा। NBS की खास बात है बेंजाइलिक पोजीशन पे जुड़ता है, बेंजीन से अटैच्ड पे, ठीक है? डबल बॉन्ड से अटैच्ड पे जुड़ता है एलाइलिक पे, ठीक है? यहां पे आइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बड़ा इजी है सर, CH2 और यहां पे जुड़ जाएगा, NBS का मतलब Br है, CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, यस और नो? NBS में क्या हो जाएगा? अगेन सर बड़ा आसान है, बेंजीन में यहां पे CH है, आगे CH3 है, आगे आपके पास Br जुड़ जाएगा, दिस इज अगेन ब्रोमिनेशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगेन ये ब्रोमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना? सर CH पे क्यों नहीं जुड़ा बेटा? विनाइलिक पोजीशन पे नहीं जुड़ता है, एलाइलिक पे जुड़ता है, ठीक है ना? अगेन अब मैकेनिज्म नहीं है, मैं कहां तक अंदर जाऊं, ठीक है? जॉनसन बेटा बिल्कुल आपका मिल जाएगा। अगला देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पे आओ, चलो फटाफट से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीनों करो फटाफट से। तो सर NBS क्या करता है? बेंजीन से या फिर एल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड पे क्या करता है सर? यहां पे Br जोड़ देगा, दैट्स इट। हाइड्रोजन हटेगा, Br जोड़ देगा। अगले में भी यही होगा सर, बेंजीन ये हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगले क्वेश्चन में सर यहां पे Br जुड़ जाएगा, और अगले क्वेश्चन में क्या होगा सर? यहां पे एल्कीन जुड़ेगा और यहां पे Br जुड़ जाएगा, दिस इज अगेन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में एलाइलिक पोजीशन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक पोजीशन, ठीक है? यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास NBS में एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही जोड़ना होता है। आइए अब आते हैं आपके एल्काइन पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, वो मैं होमवर्क की तरह दूंगा। आते हैं आपके एल्काइन पे। एल्काइन पे आते हैं, बड़ा इजी। एल्काइन क्या होने वाला है? व्हाट इज एल्काइन? सुनिए, एल्काइन की सबसे पहले खास बात, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मुझे इसका जनरल फॉर्मूला, अब आप क्या होगा ना, आप सारे रिएक्शन आप बताओगे, जनरल फॉर्मूला बताओ फटाफट से। तो सर एल्काइन वही होता है जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, दिस इज एल्काइन। चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, दिस इज एल्काइन, ठीक है ना? और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होता है? एक बार क्वेश्चन में AIEEE मतलब जेईई मेंस का एग्जाम था, उसमें बॉन्ड लेंथ पूछ लिया, ठीक है ना? बॉन्ड लेंथ और फिर मुझे आप बॉन्ड एनर्जी भी बता दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ने में बेटा बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड लेंथ क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ समझ में आ रहा है? दिस इज 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी 192 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी इज 192 किलो कैलोरी पर मोल, यस और नो? बॉन्ड एनर्जी 192 किलो कैलोरी पर मोल।
अच्छा, आपको ये बात पता है कि सर अगर एल्काइन का बॉन्ड लेंथ आपने लिख दिया तो साथ साथ में एल्कीन का भी तो बताओ। एल्कीन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो बड़ा आसानी से पता चलना चाहिए बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर एल्केन का भी बता ही दो, एल्केन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो एल्केन का बॉन्ड लेंथ याद रखो 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 उसमें से 20 घटा दो 1.34 और अगले वाले में 20 जोड़ दो, मतलब 1.20। समझ रहे हो? 1.54 उसमें से 20 कम कर दो 1.34 और 1.20 मतलब 1.20 इज एल्काइन। एल्केन सबसे बड़ा 1.54, उसमें से 20 कम कर दो एल्कीन आ जाएगा 1.34 और सबसे कम हो जाएगा 1.20 मतलब 1.20। 20 का बड़ा गेम है। बॉन्ड एनर्जी आप चाहें तो याद रखें, नहीं तो नहीं रखें। अब जो एल्काइन है बेटा, इसके दो तरह के एल्काइन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्काइन। एल्काइन क्या होता है सर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्काइन। पहला होता है टर्मिनल एल्काइन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। पहला होता है बेटा आपके पास टर्मिनल और दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनल। पहला होता है टर्मिनल एल्काइन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है ना? टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या क्या होगा समझोगे? टर्मिनल एल्काइन, अगर मान लीजिए आपके पास टर्मिनल एल्काइन क्या होगा? आर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। टर्मिनल का मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड के बाद केवल हाइड्रोजन और कुछ नहीं। दिस इज टर्मिनल। टर्मिनल के बाद यहां पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा है। स्टेशन का टर्मिनल समझते हो? दैट इज द सबसे एंड ऑफ द स्टेशन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब है जहां से 4-5 डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हो, दैट इज जंक्शन। टर्मिनल किसको बोलते हैं? बांद्रा टर्मिनल बोलते हैं। मतलब वहां पे जाके बेटा एंड हो रहा है, उसके आगे नहीं है। ठीक है? टर्मिनल का मतलब एंड। तो व्हाट इज टर्मिनल एल्काइन? जहां पे डबल बॉन्ड एंड हो रहा है, केवल हाइड्रोजन है, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। नॉन टर्मिनल क्या है? नॉन टर्मिनल के बाद वहां पे ट्रिपल बॉन्ड सर एंड नहीं हो रहा, उधर कार्बन भी है, इधर भी कार्बन है। दिस इज नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड एंड हो रहा है, नॉन टर्मिनल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रहा है। ठीक है? दैट इज टू टाइप्स ऑफ एल्काइन। अब आते हैं कि सर एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एक तो टर्मिनल एल्काइन ले लो, दूसरा नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लेते हैं। सर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? तो सर कार्बन चाहे टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चाहे टर्मिनल एल्काइन हो चाहे नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। चाहे टर्मिनल एल्काइन हो चाहे नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो सर एल्काइन का कोई यूज है या फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ एल्काइन? इज देयर एनी यूज या फिर ऐसे ही नॉर्मल पढ़ रहे हैं? बेटा एल्काइन का यूज होता है, यूज ऑफ एल्काइन इज सर जो टॉर्च होता है, वेल्डिंग टॉर्च। एल्काइन का जो यूज होता है वो वेल्डिंग टॉर्च में होना है। एल्काइन का जो यूज होना है वो वेल्डिंग टॉर्च में होना है। क्या मतलब आया एल्काइन का यूज वेल्डिंग टॉर्च में होना? समझो, एल्काइन का यूज वेल्डिंग टॉर्च में होना है। वेल्डिंग टॉर्च में होता है ऑक्सी एसिटिलीन। वेल्डिंग टॉर्च में होता है ऑक्सी एसिटिलीन टाइलीन। ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल उसमें हम रखते हैं एंड ऑक्सी एसिटिलीन जो है वो एल्काइन है। तो एल्काइन जो है वो वेल्डिंग टॉर्च में इस्तेमाल होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? sp हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एल्काइन हो गया। अब आते हैं बेटा एल्काइन को बनाते कैसे हैं? हमने एल्केन को बनाना सीखा था, हमने एल्कीन को बनाना सीखा था, फिर हम एल्काइन को बनाना सीखते हैं। आइए बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो हमें इसमें टोटल 6 मेथड्स पढ़ने। कितने पढ़ने बेटा? मतलब है तो 3 बट उसमें आएगा 6। टोटल 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन पढ़ना है। सबसे पहला बेटा एल्काइन से ही एल्काइन बनाना है। ठीक है ना? फ्रॉम एल्काइन। अभी मैं सिखाऊंगा, बड़ा आसान है। अभी देखना, एल्काइन ये अलग से नहीं पढ़ना है, आपको आता है। अभी मैं 2 मिनट दो, मैं एल्काइन से एल्काइन पढ़ाता हूं। दूसरा एल्काइल हैलाइड से आपको एल्काइन पढ़वाऊंगा।
एल्काइल हैलाइड से एल्काइन बनाना है, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइन बनाना है। बस देयर आर ओनली 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एक तो एल्काइन से ही एल्काइन बनाना है, मतलब सर एल्काइन से एल्काइन का मतलब है अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, मान लीजिए किसी भी तरफ टर्मिनल एल्काइन है, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है तो टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन बनेगा। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन आपके पास बनेगा। बड़ा इजी बनेगा, सुनो तो सही। टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन बनेगा, बड़ा सुनो तो सही। टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन क्या होगा? पहला सोडियम लिक्विड अमोनिया। टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन सोडियम लिक्विड अमोनिया, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद कर, अब याद नहीं करोगे कुछ, ग्रिग्नार्ड, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, दोनों में अभी सिखाने वाला हूं, टेंशन मत लो। सुनो, टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए बच्चों ये है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। दूसरा टर्मिनल एल्काइन में यहां बना देता हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। सबसे पहले मैं क्या डाल रहा हूं, अभी देखना, कुछ रटो मत। सबसे पहले बेटा टर्मिनल एल्काइन में सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला है। सुनो पहले यहां पे सोडियम लिक्विड अमोनिया, सुनो सुनो सुनो। सर ये बेस है क्या? हां ये बेस है। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या है? ये बेस है सर। और अगर ये बेस है तो सर एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लेगा, क्योंकि सर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हां या ना बोलना पड़ेगा। एसिडिक हाइड्रोजन वो है ना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। और बेटा sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी का है। sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस से रिएक्ट कर जाएगा। लिक्विड अमोनिया कौन है? बेस है। तो क्या करेगा सर? लिक्विड अमोनिया कौन है? बेस है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लिया। पहला गेम क्या है सर? इस बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन चुराया, ठीक है ना। बेस को कौन पसंद है बेटा? एसिड। तो कुछ कुछ होता है बेटा, बेस है और एसिड हाइड्रोजन चुरा लेगा, NH4 प्लस बन गया होगा, हाँ है ना। साथ में ये अमोनिया जो है H प्लस लेने के बाद NH4 प्लस बना रहा है। अब एक टर्मिनल एल्काइन से दूसरा एल्काइन कैसे बनता है, थोड़ा गौर से सुनो। मान लो बेटा यहां पे मैंने एल्काइल हैलाइड डाल दिया R-X, यहां पे माइनस पड़ा है, बेबी को बेस पसंद है। एक लड़की थी दीवानी सी, माइनस। जाने किस पे मरती थी? प्लस। बेटा एक लड़की थी दीवानी सी, माइनस, जाने किस पे मरती थी? प्लस। ये बेटा जो बना है टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बन गया, ठीक है ना। टर्मिनल एल्काइन से भाई साहब नॉन टर्मिनल एल्काइन बनता है। और ध्यान दें तो इसको हम हायर एल्काइन भी कहें तो कोई गुनाह थोड़ी है। अगर मैं इसको हायर एल्काइन कहूं तो गुनाह थोड़ी ना करने भाई। ये आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सर अमोनिया बेस है, लोन पेयर है, तो बेस को कुछ कुछ होता है एसिड से। बेटा ये H प्लस चुरा लेगा, NH4 प्लस बन गया। सर H प्लस निकल गया है, बचा क्या? माइनस। ये माइनस, अब ये माइनस भाई साहब RX में सीधा सीधा जाके नॉन टर्मिनल हायर एल्काइन बन जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है? अभी हायर एल्काइन क्यों बोल रहे सर? इसमें केवल एक तरफ से कार्बन जुड़ा था, अब जो प्रोडक्ट है उसमें 2 कार्बन है, 2 तरफ से कार्बन है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट है, इसलिए हायर एल्काइन बोलते हैं उसको। आप नॉन टर्मिनल बोलिए, हायर बोलिए, बात एक ही है। अच्छा, ये तो हो गया अगर टर्मिनल एल्काइन को बेस से रिएक्ट किया तो। अगर टर्मिनल एल्काइन को बेस से रिएक्ट किया तो ये हुआ। अगर टर्मिनल एल्काइन को भाई साहब मान लीजिए ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया, R-MgX, मान लीजिए भाई साहब हमने ग्रिग्नार्ड दे दिया। अब ग्रिग्नार्ड की खास बात आपको पता है क्या? ग्रिग्नार्ड कुछ देता है। क्या देता है भाई? ग्रिग्नार्ड की खास बात आपको पता है क्या? ग्रिग्नार्ड कुछ देता है। क्या देता है सर? ग्रिग्नार्ड देता है R-। सर जी R- देगा, बोलो हाँ या ना। ग्रिग्नार्ड की खास बात है, ग्रिग्नार्ड कुछ देता है सर, अनऑर्गेनोमेटलिक R- देता है। ग्रिग्नार्ड भी ऑर्गेनोमेटलिक है, ये भी R- देगा बेटा। अब ये माइनस
एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। सुनिए बेटा, तो ये R माइनस जो है H प्लस चुराएगा कि नहीं चुराएगा? ये R माइनस जो है R डैश माइनस ये H प्लस चुराएगा कि नहीं चुराएगा? सर इस माइनस को प्लस पसंद है, H प्लस। तो सर बगल में क्या बन गया? सर बगल में वही बन गया R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। फिर से वही हुआ एसिड बेस रिएक्शन। देखो ना, यहां माइनस चार्ज है, बेस है, बेस ने एसिड से कुछ कुछ होता है। अब सर ये बनी, अगर मान लीजिए मैं इसमें कोई और R डबल डैश कर दूं, R डबल डैश X डाल दूं, तो एक लड़की थी दीवानी सी माइनस, जाने किस पे मरती थी प्लस। ये वापस से मेरे प्यारे प्यारे नमूनों R C ट्रिपल बॉन्ड C R डबल डैश बन जाएगा। ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है बेटा, ये हायर एल्काइन है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बोलो तो हां। समझ में आया? तो टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, और टर्मिनल एल्काइन में एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से कार्बन है। नॉन टर्मिनल में दो तरफ से कार्बन होता है, इसलिए हायर एल्काइन बोलते हैं, मतलब ज्यादा कार्बन वाला एल्काइन हो गया वो, है ना? तो टर्मिनल एल्काइन में अगर हमने ग्रिग्नार्ड या बेस डाल दिया, टर्मिनल एल्काइन में अगर हमने ग्रिग्नार्ड या बेस डाल दिया, क्या हो गया बेटा? वो सीधा सीधा एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन चुराएगा, बस माइनस और माइनस को कहीं से भी प्लस मिल जाए, कहानी खत्म। सर इस रिएक्शन में एल्केन और अल्काइन दोनों मिलता है? यस, नीचे वाली रिएक्शन में एल्केन और अल्काइन दोनों मिलता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड खोलोगे, जो मैं एल्केन में पढ़ाया था, तो वहां पे ये सेम रिएक्शन कराया था, ठीक है ना? जब इस माइनस को प्लस पसंद है, तो एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा था, वो चाहे वाटर से ले ले, चाहे अल्कोहल से ले ले, चाहे sp हाइड्रोजन ले ले, sp कार्बन वाला हाइड्रोजन ले ले। क्लियर है? समझ में आया? नॉन टर्मिनल एल्काइन। अच्छा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब सुनिएगा, अब मैं सेकंड रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं कि सर एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन कैसे बनाओगे। आ जाओ, एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन कैसे बनाओगे। पहले पहले बड़ा इसी, सर कितने तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं? पहला होगा जेम डाई हैलाइड। क्या होगा? जेमिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, आते हैं अभी उसके ऊपर। दूसरा आपने पढ़ा होगा सर विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड के बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा विसिनल डाई हैलाइड। सर उसके बाद आपने तीसरा पढ़ा होगा विसिनल टेट्रा हैलाइड। अभी नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा, टेंशन ना लेना। टेट्रा हैलाइड, विसिनल टेट्रा हैलाइड। और चौथा हो जाएगा बेटा जेमिनल टेट्रा हैलाइड। चौथा क्या हो जाएगा? जेमिनल टेट्रा हैलाइड। ये चार तरह के आपको एल्काइल हैलाइड से एल्काइन बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? ये चार तरह से जेमिनल, विसिनल, विसिनल और जेमिनल। जेमिनल डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन होंगे, ट्राई हैलाइड में चार हाइड्रोजन, टेट्रा हैलाइड में चार हैलाइड होंगे, चार हैलोजन होंगे। आइए, ठीक है, आइए सर। जेमिनल विसिनल टेट्रा हैलाइड, जेमिनल ट्राई हैलाइड। जेमिनल टेट्रा हैलाइड हो ही नहीं सकता, जेमिनल ट्राई हैलाइड। थोड़ा सा सडन चेंज है, सॉरी चेंज है बेटा। अब जेम डाई हैलाइड एक एक करके आइए जेम डाई हैलाइड पे आते हैं। व्हाट इज जेम डाई हैलाइड? सबसे पहले बेटा जेम डाई हैलाइड से हम बना रहे हैं एल्काइन, ठीक है ना? जेम डाई हैलाइड से क्या बना रहे हैं? एल्काइन। आइए एक एक करके बच्चों बड़ी आसानी से पढ़ते हैं। यह है आपका बेटा जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब है कि सर जेमिनल का मतलब है बेटा आसपास, पड़ोसी। विसिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे। जेमिनल का मतलब होता है आसपास, मतलब पड़ोसी। इसका मतलब एक हैलोजन यहां होगा, दूसरा हैलोजन यहां होगा। तो अगर जेमिनल डाई हैलाइड ऐसा है तो सर ये क्या है? हाइड्रोजन है। दिस इज व्हाट हाइड्रोजन एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन, है ना? सुनो, ये है जेमिनल डाई हैलाइड। दिस इज जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड में आप क्या करोगे? एल्कोहलिक KOH डालोगे। जेमिनल डाई हैलाइड में एल्कोहलिक KOH डालोगे। अब सुनो सुनो सुनो, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, ये हमने एल्कीन में पढ़ा है।
ठीक है ना। हमें क्या करना है सबसे पहले स्टेप में, सर यहां से H और यहां से X निकाल लेना है। सुनो सर, यहां से H और यहां से X निकाल लेना है। दिस इज एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करता है, ये हमने एल्कीन में पढ़ा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या ये करता है, RC डबल बॉन्ड, भाई साहब यहां पे H पड़ा है, यहां पे X पड़ा है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन तो है ही है। लेकिन थोड़ा गौर फरमाओगे कि सर ये क्या है आपके पास, दिस इज एल्काइन, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये जो बना है ना भाई, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो बना है दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बहुत बढ़िया, जो बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, अब क्या होगा अगर जो बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो थोड़ा गौर से और देखो, जो बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो तोड़ने में और मशक्कत करनी पड़ेगी, तो स्ट्रॉन्गर बेस दो NaNH2। ये भी एल्कोहलिक KOH बेस है, KOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब जाके अब निकलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ या ना सर, अगर मैं HX निकालता हूं, अगर मैं भाई साहब पहला HX निकालता हूं तो एल्कोहलिक KOH से निकल जाएगा। अब दूसरा HX निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर बड़ा सिंपल है, एल्काइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जेमिनल एक, अरे 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 एक सेकेंड, जेमिनल थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, इधर बनाया क्या हमने जेमिनल, नहीं, जेमिनल बेटा एक कार्बन पे होता है, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, सो सॉरी, ठीक है ना, जेमिनल थोड़ा सा मिस्टेक किया है, H और यहां पे X और X आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा HX निकलेगा, वही मैं इधर खोज रहा था HX, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, जेमिनल में एक पे होता है, रियली सॉरी, मैं विसिनल दिमाग में चला रहा था। चलिए, जेमिनल एक पे होता है, जेमिनल का मतलब डाई हैलाइड है, दोनों हैलोजन एक पे होंगे, तो एक बार HX निकलेगा, दूसरी बार दूसरा HX निकलेगा। पहला HX आसानी से निकल जाएगा, दूसरा HX रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। जेमिनल डाई हैलाइड से आपके एल्काइन बन रहे हैं, एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर होगा आपको, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो भाई। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो जेमिनल डाई हैलाइड से आपने एल्काइन बनाया, जेमिनल डाई हैलाइड से आपने एल्काइन बना दिया, हां या ना, जेमिनल डाई हैलाइड से आपने एल्काइन बना दिया। चलो अब देखो क्या हो रहा है बेटा, पहला HX निकला डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, NaNH2 से एल्काइन बन गया। आते हैं अब जेमिनल डाइहैलाइड से आते हैं, फिर आते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड से। चल जेमिनल डाइहैलाइड तो समझ आता है, विसिनल डाइहैलाइड से कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो। तो विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन ऐसे निकलेगा, विसिनल डाइहैलाइड बनाओ, तो सर विसिनल डाइहैलाइड बनाओगे R कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। विसिनल डाइहैलाइड क्या होगा सर, दोनों हैलोजन यहां पे लगे होंगे आसपास में, आजू बाजू में। सेम बात है सर, फिर से आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है एल्कोहलिक KOH, फिर से आपको R CH डबल बॉन्ड CH और नीचे चला जाएगा X। ठीक है कि नहीं, ठीक है। साथ में बॉस एल्कोहलिक KOH के बाद फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, NaNH2 दो RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा एल्काइन। ये क्या बना है, विसिनल डाइहैलाइड से एल्कोहलिक KOH, बेटा ये क्या बन गया, रेजोनेंस। NaNH2 से एल्काइन बन गया कि नहीं बन गया, सेम स्टेप है, बस वहां पे HX उल्टा निकल रहा था, यहां पे भी ऐसे निकलेगा, सिंपल है। जेमिनल में भी सेम, विसिनल में भी सेम। हाँ, अगर मैं बॉस विसिनल टेट्राहैलाइड कर देता हूं, विसिनल टेट्राहैलाइड, विसिनल का मतलब पड़ोसी, विसिनल टेट्राहैलाइड, अगर विसिनल टेट्राहैलाइड से एल्काइन बनाना हो तो देखो ना, R कार्बन अगला कार्बन, विसिनल टेट्राहैलाइड कुछ इस तरीके से होगा, विसिनल टेट्राहैलाइड कुछ इस तरीके से होगा, विसिनल टेट्राहैलाइड। अब आपको मैंने एल्काइन में यह भी तो पढ़ाया है डीहैलोजिनेशन, आपको मैंने एल्काइन में यह भी तो पढ़ाया बेटा डीहैलोजिनेशन। बेटा X2 मॉलिक्यूल निकलता है, बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लिया तो डीहैलोजिनेशन में ही तो कर लेते हैं, तो क्या बनेगा सर,
जिंक डस्ट से निकलता था, याद करो, जिंक डस्ट से निकलता था। क्या बन रहा है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, हां या ना? विसिनल टेट्रा हैलाइड, और साथ में बेटा जी 2 मोल ऑफ ZnX2 बनेगा, मतलब 2 मोल ZnX2 निकलेगा, तो 4 हैलोजन निकल जाएगा। देख लो, यहां पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, यहां पे डीहैलोजिनेशन करना है, खत्म कहानी। टेट्रा हैलाइड है, 4 X है, और लास्ट आएगा जेमिनल ट्राई हैलाइड का। ठीक है, अब लास्ट आएगा बेटा जेमिनल ट्राई हैलाइड का, फटाफट लिखिए। ये आप ऑलरेडी एल्कीन में पढ़ रखे हो, दिस ऑलरेडी हैज बीन डन इन एल्कीन, ठीक है ना? दिस ऑलरेडी हैज बीन डन इन एल्कीन, दिस ऑलरेडी हैज बीन डन इन एल्कीन। अब आ जाओ जेमिनल ट्राई हैलाइड, लास्ट इज जेमिनल ट्राई हैलाइड से क्या बनता है? जेमिनल ट्राई हैलाइड से एल्काइन कैसे बनता है? द लास्ट प्रोसेस। अब जेमिनल ट्राई हैलाइड, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन है। अब सर इससे एल्काइन कैसे बनेगा? तो देखो क्या होगा, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे 6 मोल Ag लेता हूं। 6 मोल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सर जेमिनल ट्राई हैलाइड के 3 मोल लेने पड़ेंगे, और बनेगा यहां पे RC ट्रिपल बॉन्ड C और R यहां पे प्लस 6 मोल AgX, हाँ या ना? 6 मोल AgX। सुनो यहां पे AgX का 6 मोल बनेगा, यहां से 3 बॉन्ड फ्री हो रहा है, यहां से 3 बॉन्ड फ्री हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड C, दैट्स इट। जेमिनल डाई हैलाइड हो, जेमिनल ट्राई हैलाइड हो, विसिनल डाई हैलाइड हो, विसिनल टेट्रा हैलाइड हो, विसिनल ट्राई हैलाइड नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? जेमिनल ट्राई होता है, और जेमिनल ट्राई हैलाइड से एल्काइन ऐसा बनता है। 6 मोल AgX, यहां पे Ag पाउडर लेना पड़ता है, ठीक है ना? यहां पे आपको जब भी लिखा होगा Ag पाउडर से काम हो जाएगा, तो 6 मोल AgX आता है, याद हो जाता है। 6 मोल AgX आएगा और याद हो जाएगा, दिस इज जेमिनल ट्राई हैलाइड्स, हाँ या ना? क्लियर है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड से, लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्काइन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्काइन कैसे बनाओगे? आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप अल्काइन बनाओगे, कैसे बनाओगे? आओ तो सही, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइन कैसे बनाओगे? आ जाओ। सर सबसे पहले CH, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइन कैसे बनाओगे? CH डबल बॉन्ड CH, पहले से ही अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, याद आ रहा है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा कॉल्बेल जब बचता है तो CO, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है ना? कॉल्बेल क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होता है, याद करो। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेते थे तो एक बॉन्ड बनके एल्केन बनता था, अगर पहले से एक बॉन्ड बने हैं तो एक और बॉन्ड बनके एल्कीन बनता था, पहले से 2 बॉन्ड बने हैं तो एक और बनके बेटा एल्काइन बनता था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बन गया, प्लस 2 मोल CO2, एक ऊपर से एक नीचे से, बहुत बढ़िया, 2 मोल NaOH, बहुत बढ़िया, और 1 मोल H2। सर बड़ा सिंपल है, पहले दोनों पे भाई साहब एनोड बनता है, बाकी के दोनों पे भाई साहब कैथोड बनता है। पहले दोनों पे एनोड, बाकी के दोनों पे कैथोड, पहले दोनों पे एनोड, बाकी के दोनों पे कैथोड, राइट? दैट्स इट, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइन, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब आपके पास कल पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, ठीक है ना? वो भी बड़ा सिंपल है, कल ही खत्म होगा, ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन कल खत्म होगा, और मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इफ पॉसिबल आई विल रिकॉर्ड, ठीक है? मैं कर ही दूंगा आज, ठीक है? चलिए, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए अब यहां तक आज एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एक्सपोर्ट ऑल, चलो धन्यवाद आपको, बाय बाय, घर जाइए आप सब लोग।